9th क्लास चैप्टर 8 मोशन। ठीक है, आज अपन स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। मोशन होता क्या है, डे बाय डे अपन डेली देखते हैं हर ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई मोशन में है। ठीक है, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स फ्लाई करती है तो अपन देखते हैं मोशंस में है। ट्रेवलिंग सा कार चलती हुई अपने को दिखती है। ठीक है, फिश स्विमिंग, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन ने मोशन में देखते हैं। कई चीज़ें रुकी हुई है तो रुकी हुई है। ठीक है, वो रेस्ट में है। तो एवरी चीज रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अब ये दोनों चीजें अपन देखते हैं रेस्ट और मोशन में। तो मोशन होता क्या है, डिस्क्राइब करते हैं बेसिक मोशन को भी। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग अ मोशन। ठीक है, मोशन को डिस्क्राइब करना है। सपोज अगर आपके स्कूल जो है आपके घर से 2 किलोमीटर पर है, स्कूल जो है वो आपके घर से 2 किलोमीटर पर है, तो आप जहाँ से स्टार्ट, या सपोज अपन मान लें किसी के स्टेशन से आपकी स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। आप स्टेशन से चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपकी स्कूल तक पहुँचते हो, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, मोशन करते हो। तो मोशन जो कर रहे हो, मोशन किसको दिखाई देगा, जो आप चल रहे हो उसको आप मोशन फील नहीं होगा, लेकिन जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, तो किसी भी चीज का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट होता है रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट, जब तक अपन रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, या उसका रेफरेंस पॉइंट अपन नहीं बताएंगे, तो ना तो अपन मोशन को काउंट कर पाएंगे, ना मोशन के बारे में अपन डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे अपन चलती हुई बस के अंदर देखें, तो बस के अंदर अगर पर्सन बैठा हुआ है तो उसको बाहर की चीजें चलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, और अंदर क्या रहता है, वो रेस्ट कंडीशन में। उसके वाइस वर्सा अगर कोई पर्सन बाहर की ओर खड़ा है, ठीक है, तो उसको बस चलती हुई दिखती है। तो जब तक अपन उसके रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक अपन उसका मोशन बता पाना मुश्किल है। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर अपन मोशन डिफाइन करेंगे तो उसका सबसे पहला पॉइंट अपन क्या डिसाइड करेंगे, उसका रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है, अपने को मेजर भी करना होगा तो भी अपने को रेफरेंस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। जब तक अपन रेफरेंस पॉइंट नहीं बता पाएंगे तब तक अपन उस चीज का अपन डिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सपोज आपसे किसी पर्सन ने आके पूछ लिया कि आप बताओ कि यहाँ विजयनगर कितनी दूर पर है, तो आप उससे पहला क्वेश्चन करोगे कि सर कहाँ से विजयनगर कितनी दूर है। तो कहाँ पूछना, मतलब उसका रेफरेंस पॉइंट पूछना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेडियन से अलग डिस्टेंस है, और कहीं से पूछोगे तो वो डिस्टेंस अलग है, तो उसके रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग होती है। तो उसका रेफरेंस पॉइंट पता होना अपने को बहुत जरूरी है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट से ही किसी एक के रेफरेंस में ही अपन दूसरी चीज का मोशन काउंट कर पाएंगे, अन्यथा अपन मोशन काउंट नहीं कर सकते किसी के रेफरेंस में। अगर कोई सी चीज, अगर आपको किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो तो ट्रेन की जो बाहर की चीजें वो आपको मोशन में दिखाएगी। आप ट्रेन में, आपके सामने आप बैठे हो और आपके सामने कोई एक और पर्सन बैठा हो, तो दोनों रेस्ट कंडीशन में दिखेंगे, बैठे हुए हैं रेस्ट कंडीशन में, लेकिन ट्रेन तो चल रही है। ठीक है, तो अंदर जो है वो पूरा रेस्ट में है, और जो बाहर वाली चीजें जो आपको उसको मोशन में दिखेगी। लेकिन बाहर अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है स्टेशन पे और ट्रेन निकल के जा रही है तो उसको ट्रेन मोशन में दिखेगी। ठीक है, और वो एक्चुअल में क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से अपन मोशन को डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन में अगर कोई मोशन कर रहा है, तो इस चीज को समझने के पहले अपन कुछ चीज बेसिक चीजें और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन समझते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, सपोज डिस्टेंस मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, इसे घूमते हुए किसी कहाँ पर पहुंच गया, इस बी पॉइंट पर पहुंच गया। तो जो ये डिस्टेंस जो होगी, ये पूरे जो पाथ की लंबाई है। ठीक है, अपन डिस्टेंस बोलते हैं कि डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करो, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो पूरा पाथ जहाँ पर अपन चल रहे हैं, ये पूरे पाथ की जो लंबाई होगी, जो लेंथ होगी, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करते अपन पूरा मेजर करेंगे तो ये कहलाएगी डिस्टेंस। इसका दूसरा पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस, पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, किसी पाथ की जो लंबाई होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, या कवर ऑफ, जो पूरी लेंथ, जो रास्ते की जो लंबाई कवर कर रहा है
वो डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है मतलब सीधा चल रहा है तो ए से ये बी पॉइंट, ठीक है, ये उसकी क्या कहलाएगी डिस्टेंस, ये पूरी उसकी क्या कहलाएगी। मान लो सपोज यहाँ से चलते हुए उसने 3 किलोमीटर चला और यहाँ पे कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, तो ये उसकी क्या कहलाएगी डिस्टेंस, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक। अब जो डिस्टेंस होती है यूनिट, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख ली अपन ने, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को काय में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये उसकी यूनिट होगी। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर। इसके बारे में और अपन पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब इसको काय में मेजर करते हैं, मीटर में, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब अगर आप इधर से चल के गए और वापस आ गए तो दोनों डिस्टेंस काउंट होंगे। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये 3 कंडीशन। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये 2-3 कंडीशन। और डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन क्या हो सकता नहीं, आप किधर भी चल सकते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस में क्या नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। डिस्टेंस में क्या नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये अपन ने डिस्टेंस के बारे में कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस में क्या होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। डायरेक्शन से पहले मैं कुछ चीजें आपने पहले पढ़ी होगी, 1-2 चीजें और समझा देता हूँ। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब सदिश राशि, और ये होती है